मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज जीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम के मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक यानी आधुनिक युग का जनक या आधुनिक युग का प्रणेता का अध्ययन करेंगे। मैक्सी ने मैकियावेली को सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहकर पुकारा है। डैनिंग के अनुसार प्रिंस सबसे पहली महान रचना है जिसमें मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का परित्याग किया गया है। गेटल के अनुसार मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक था। सेबाइन के शब्दों में संपूर्ण पुनरुत्थान मैकियावेली में आ गया है। प्रोफेसर जॉन्स के अनुसार इसके उपरांत की मैकियावेली मुख्य से एक राजनीतिक सिद्धांतवादी है। वह किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का पिता है। मैकियावेली युग का शिशु भी कहने के साथ साथ उसे आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है। और राजनीतिक दृष्टि से इसमें हम राजनीतिक दृष्टि से मध्य युग में 3 विशेषताएं थी, जो सामंतवाद, पोप तंत्र, पवित्र रोमन साम्राज्य। अब हम आधुनिक युग की कतिपय उन विशेषताओं का उल्लेख करेंगे जिनकी हमें सर्वप्रथम झलक मैकियावेली के विचारों में दिखलाई देती है, जिनके आधार पर उसे आधुनिक युग का जनक, पुनर्जागरण का शिशु भी कहा जाता है, यानी आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है। यानी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन है कि वह राष्ट्र राज्य का संदेशवाहक था। यानी राष्ट्र राज्य जो सबसे पहले, जैसे पवित्र रोमन साम्राज्य और पोप तंत्र दोनों के सम्मान और शक्तियों में कमी आई आधुनिक युग में, यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। इन राजाओं के ने निरंकुश सत्ता एवं सर्वोच्च शक्ति को अपने हाथ में ले लिया तथा धर्म की सत्ता को समाप्त कर दिया। आधुनिक युग के विचारक ने इस राष्ट्र राज्य की कल्पना का प्रतिपादन किया। मैकियावेली उनमें प्रथम था। डायल के शब्दों में मैकियावेली प्रथम विचारक था जिसने राष्ट्र राज्य के लक्षणों की विवेचना की और विश्लेषण किया, इस राजनीतिक स्वविवेक की धारणा को जन्म देने की चेष्टा की। उसकी श्रेष्ठ कृति द प्रिंस इस बात का प्रमाण है। वह अपने समय के राष्ट्र राज्य जर्मन, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड को बड़े सम्मान से देखता था। उसके विचारों को उद्देश्य इटली के राजनीतिक एकीकरण करना था। दूसरा जो हम ये कह रहे हैं कि मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार, यानी कि दैविक कानून, पॉप का प्रभुत्व और सामंतवाद पर इन्होंने प्रहार किया, यानी मध्ययुगीन जो थी प्रथाएं उनको समाप्त करने का प्रयास किया। प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहलाए क्योंकि कैटलिन के अनुसार मैकियावेली प्रथम राजनीति वैज्ञानिक थे। अरस्तु की अपेक्षा कैटलिन यदि मैकियावेली को पहला राजनीति वैज्ञानिक मानता है तो इसलिए कि अरस्तु ने राजनीति के सिद्धांत पक्ष को वैज्ञानिक रूप दिया है और मैकियावेली ने व्यवहारिक पक्ष दिया है। मैकियावेली तो राज्य के लिए काल्पनिक और आध्यात्मिक साध्यों में विश्वास नहीं रखता था, वह तो व्यवहारिक राजनीति में उपयोगी साधनों का समर्थक था। वह राजनीतिक दार्शनिक नहीं अपितु राजनीतिक यथार्थवादी था। ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया इन्होंने, यानी मध्य युग में धार्मिक और राजनीतिक सभी प्रकार की समस्याओं का चिंतन स्कॉलास्टिक पद्धति के आधार पर किया जाता था। इसमें पूर्व पक्ष के रूप में विरोधी पक्ष की सभी युक्तियों को देने के बाद अंतर पक्ष के रूप में उनका खंडन प्रबल तर्कों के आधार पर किया जाता था। मैकियावेली ने इस पद्धति का त्याग करते हुए अनुभूति प्रधान अथवा ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति हिस्टोरिकल मेथड को अपनाया। अर्थात मैकियावेली ने अपने विचार तक पहुंचाने के लिए इतिहास और तर्क का सहारा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने राजनीति विज्ञान का आधार ही परिवर्तित कर दिया। वुड जो था उसने अपने शब्दों में लिखा, द प्रिंस वह सर्वप्रथम महान कृति थी जिसमें ईश्वरीय तत्व तथा मानवीय तत्वों में स्पष्ट संघर्ष दिखाई देता था, जिसमें पूर्वजों द्वारा अपनाई प्राचीन युक्तियों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से पथभ्रष्ट करने वाली समझकर छोड़ दिया जाता था। ऐतिहासिक के बाद में हम देख सकते हैं राज्य के आधुनिक स्थिति का निरूपण करता है, जिसमें उसने आधुनिक युग का एक प्रमुख लक्षण राज्य को प्राप्त अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है। अरस्तु के बाद मैकियावेली सबसे पहला राजनीतिक विचारक है जिन्होंने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया है। यानी मैकियावेली ने इस बात पर सबसे अधिक बल दिया है कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और संगठित राज्य की परम आवश्यकता है, यानी राज्य की बहुत आवश्यकता है। इसके बाद में इन्होंने प्रभुत्व, राज्य के प्रभुत्व का पोषक है, यानी
संप्रभुता की धारणा को आधुनिक युग की प्रत्येक धारणा कहा जा सकता है। यद्यपि मैकियावेली ने कहीं भी बोंदो, ग्रोशियस, हॉब्स, ऑस्टिन की भांति राज्य की संप्रभुता पर विचार नहीं किया है और ना ही उसकी कोई परिभाषा दी, पर राज्य को उसने सर्वोपरि संस्था माना है जिसकी अधीनता में सभी व्यक्ति और संस्थाएं रहती है। सेबाइन के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में मैकियावेली की लेखनी से ही पहली बार अभिव्यक्त हुआ। तब से उसे संप्रभु कहा जाने लगा। बाद में संप्रभुता का सिद्धांत ही प्रतिपादित किया गया, जो आधुनिक राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व रहा। इसके बाद में जो है, इन्होंने राज्य राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण किया है। इसमें इन्होंने धर्म और नैतिकता को राजनीति से पृथक करने की आवश्यकता पर बल दिया। मध्य युग की राजनीति पर धर्म और नैतिकता का बहुत हावी थी रही। धर्म और नैतिकता की आड़ में राजनीतिक संस्थाओं का विकास अवरुद्ध हो गया था। इसलिए कोकर इस संबंध में कहता है, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतवेत्ता कहने का सर्वप्रथम कारण धर्म और नैतिकता के प्रति उसकी उदासीनता, उसके द्वारा केवल लौकिक अनुभव और मानवीय विवेक को की गई अपील है। इसके बाद शक्तिवादी राजनीति का प्रणेता, यानी शक्ति और सत्ता के प्रयोग का राजनीति में किया। शक्ति राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा। शक्तिवादी राजनीति को मैकियावेली ने प्रारंभ किया। उसने एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर दिया, शक्ति की सर्वोच्चता की पूजा की। उसके अनुसार शक्ति का औचित्य स्वयं शक्ति ही है। मैक्सी के अनुसार इस संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने वाला वह प्रथम विचारक रहा है। व्यक्तिवाद का समर्थन किया। आधुनिक की एक विशेष प्रवृत्ति व्यक्तिवादी विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार राज्य को एक व्यक्ति के आर्थिक अवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। मैकियावेली ने इस विचारधारा के अनुसार शासक को यह परामर्श दिया कि प्रजाजन के धन का किसी भी दशा में अपहरण नहीं किया जाना चाहिए तथा व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के लिए सभी आवश्यक प्रयत्न करना चाहिए। यानी इसने व्यक्तिवाद का संदेश दिया। मानवीय व्यक्तित्व को रोमन चर्च के प्रभुत्व से मुक्त कर उसे पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। भौतिकवादी, भौतिकता और उपयोगिता का प्रवर्तक, यानी भौतिकता उपयोगितावाद का मैकियावेली ने विशिष्ट स्थान दिया है। मैकियावेली इस संबंध में अग्रणी चिंतक के रूप में उभरा। उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि मानव को एक लौकिक सुख की ही कामना करनी चाहिए, उसके लिए सारे प्रयत्न किए जाने चाहिए। राज्य, प्रभुता, कला और सौंदर्य, नारी, मदिरा ये भोग के योग वस्तुएं हैं। मैकियावेली का यह सुखवादी संदेश आधुनिक मानव के लिए अत्यधिक प्रतिकार है और इस आधार पर उसे उपयोगितावाद का प्रवर्तक कहा जा सकता है। संघ राज्य का प्रथम विचारक रहा है। मैकियावेली ने इटली के लिए एक कॉमनवेल्थ के निर्माण के विचार रखा। उसका कहना था कि एक बार शासक इकाई राज्य को विभाजित कर उन्हें अपने अधीनता में कर लेगा, फिर एक ऐसा संघ राज्य बनाएगा जिसमें राज्य शासन की शक्ति कुछ सीमा तक इकाइयों में विभाजित होगी। आधुनिक युग में विशाल राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था की ही अधिक व्यवहारिक है और इसलिए मैकियावेली ने चार संघ राज्य के सारे तत्वों पर विचार न किया हो, लेकिन उसने इस कल्पना को अवश्य ही लिया था। आधुनिक अध्ययन पद्धति का अनुयायी, यानी मैकियावेली आधुनिक युग के जनक इसलिए कहलाए गए कि उन्होंने आधुनिक अध्ययन पद्धति के लक्षण बताए। प्रयोगक्षण जो दिखते हैं उनमें पर्यवेक्षण, यथार्थवाद दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तटस्थता, विश्लेषण, ऐतिहासिक आधार। मैकियावेली ने अपनी अध्ययन पद्धति में मध्य युग के अति धार्मिकतावादी दृष्टिकोण का बहिष्कार किया, बहुत सीमा तक आधुनिक अध्ययन पद्धतियों को अपनाया। उसने अपनी तत्कालीन परिस्थितियों के आधार मानते हुए अपने विचारों का प्रतिपादन किया। इसके अलावा मैकियावेली की विचारधाराओं के दोष भी है, जैसे अध्ययन पद्धति की त्रुटियां, मानव स्वभाव संबंधी दोष, दोहरे नैतिक मापदंड की प्रतिपादन, राष्ट्रीय संप्रभुता और विधि संबंधी विचारों में अस्पष्टता, आदर्शवादी का नितांत अभाव, राजशास्त्र के मूल प्रश्नों की उपेक्षा, अवसरवादी राजनीति का प्रेरणता। ये हमने इसके जो है आधुनिकता के। इसके अलावा एक और आता है कि मैकियावेली आधुनिक युग के शिशु के रूप में पुनर्जागरण का प्रतिनिधि। मैकियावेली की सभी प्रमुख रचनाएं द प्रिंस, डिस्कोर्सेस ऑन लेवी आदि समकालीन परिस्थितियों के विश्लेषण से परिपूर्ण है। प्रोफेसर डार्निंग का तर्क है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। जॉन्स के अनुसार मैकियावेली फ्लोरेंस के वह पुनर्जागरण का शिशु था। पुनर्जागरण का आंदोलन यानी इस समय
शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना की। इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा देखी इसने। इटालियन समाज की दुर्दशा, धर्म और नैतिकता के संबंध में इसने लिखा। मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा इसने प्रस्तुत की। ये सभी युग के शिशु के रूप में कहलाई जाती है। आज इतना ही, धन्यवाद।